और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। बिहार में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी पाठशाला लगाई, जिसमें विधायकों और एसएलसी पहुंचे। बिरला ने सभी को प्रभावी बनने के गुर सिखाए और कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। रीट लीक्स पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि रीट लीक्स मामले में प्रदेश सरकार सीबीआई को जांच देने से क्यों बच रही है। रीट मामले में सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार रीट केस में मगरमच्छों को बचा रही है। सरकार मामले की जांच सीबीआई से क्यों नहीं कराना चाहती। बीकानेर दौरे पर आए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज एक प्रेस वार्ता कर रीट प्रकरण को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। साथ ही रीट मामले में सीबीआई की जांच की मांग की। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने प्रदेश के 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनियों का प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के तहत करने की सहमति प्रदान कर दी। स्वास्थ्य मंत्री ने आज सचिवालय में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के साथ हुई एक अहम बैठक में ये सहमति दी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी और चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान होने के कारण ये सहमति दी गई। पीसीसी चीफ डोटासरा आज नागौर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के नए ऑफिस का शिलान्यास किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शिलान्यास के दौरान कांग्रेस के आवासीय प्रशिक्षण शिविर को भी संबोधित किया। इस प्रशिक्षण शिविर में डोटासरा में कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया। 23 फरवरी को राज्य सरकार बजट पेश करने वाली है। जलदाय विभाग के 1 दर्जन कर्मचारी सीएम गहलोत से इस बजट में कर्मचारी हित में लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में राजस्थान वन विभाग की ओर से जवाब पेश किया गया। उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 3 साल में राजस्थान में 14 बाघ गायब हो गए हैं। अलवर नगर परिषद में घुसखोरों पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने 5,15,000 की रिश्वत लेते 2 ठेकेदार और पार्षद को ट्रैप किया। बांसवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोने मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के आखिरी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले भी इस गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। झुंझुनू के विसाऊ में आरबीआई की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक शख्स के पास से 50-50 के नोटों की गड्डी में 3 नोट बिना प्रिंट के मिले, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात के अंधेरे में हरे पेड़ों को काटकर गुजरात तस्करी करते एक ट्रक को क्रेन को जब्त कर लिया। साथ ही ट्रक और क्रेन के चालकों को भी हिरासत में लिया। श्रीगंगानगर में जन सेवा अस्पताल पर बदमाशों के द्वारा 3 राउंड फायरिंग की गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। जयपुर के आमेर में जमीन पर कब्जे को लेकर बदमाशों ने एक परिवार पर पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में परिवार के 6 लोगों को चोटें आई हैं। अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के 2 ठेकेदार और एक पार्षद को 5,15,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। दौसा में बीती रात एक महिला ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। रात को ही परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नागौर जिले के लाडनू शहर में दिन दहाड़े हुई चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 8 दिन के भीतर वारदात का खुलासा किया गया। दोनों आरोपियों ने यहां लाडनू शहर में दिन दहाड़े एक सूने मकान से 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किए थे। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों आरोपियों को स्लीपर बस में दबोच लिया। दोनों आरोपी इससे पहले कई प्रदेशों में कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। नागौर जिले की मकराना पुलिस की टीम पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 5 महीने बाद पकड़ा गया है। आरोपी ने अवैध शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई के दौरान 12 सितंबर की रात में मकराना थाने में पुलिसकर्मी पर हमला किया था। हमले में कांस्टेबल सुरेश बुरी तरह से घायल हो गया था। टोंक में दूनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे की खेप पकड़ी है। जिले में नशे के कारोबार की शिकायतों के बाद पुलिस ने 4 किलो डोडा चूरा, 3 किलो गांजा बरामद किया है।
झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूरजगढ़ थाना इलाके के काकोड़ा गांव से 1 क्विंटल 15 किलो अवैध गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सूने मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के आखिरी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले भी इस सदस्य के 2 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। झुंझुनू के बिसाऊ में आरबीआई की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक शख्स के पास से 50-50 के नोटों की गड्डी में 3 नोट बिना प्रिंट के मिले हैं, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात के अंधेरे में हरे पेड़ों को काटकर गुजरात तस्करी करते हुए ट्रक के क्रेन को जब्त किया। श्रीगंगानगर में जनसेवा अस्पताल पर बदमाशों के द्वारा 3 राउंड फायरिंग की गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। जयपुर के आमेर में जमीन पर कब्जे को लेकर बदमाशों ने एक परिवार पर पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में परिवार के 6 लोग चोटिल हो गए। दौसा में बीती रात एक महिला ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। रात को ही परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नागौर जिले के लाडनू में दिन दहाड़े हुई चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 8 दिन के भीतर वारदात का खुलासा किया गया। दोनों आरोपियों ने यहां लाडनू शहर में दिन दहाड़े एक सोने मकान से 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी किए थे। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों आरोपियों को स्लीपर बस में दबोच लिया। दोनों आरोपी इससे पहले कई प्रदेशों में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। नागौर जिले की मकराना पुलिस की टीम पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 5 महीने बाद पकड़ा गया है। आरोपी ने अवैध शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई के दौरान 12 सितंबर की रात में मकराना थाने के पुलिसकर्मी पर हमला किया था। हमले में कांस्टेबल सुरेश बुरी तरह से घायल हो गया था। टोंक में दूनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे की खेप पकड़ी है। जिले में नशे के कारोबार की शिकायतों के बाद पुलिस ने 4 किलो डोडा चूरा, 3 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूरजगढ़ थाना इलाके के काकोड़ा गांव से 1 क्विंटल 15 किलो अवैध गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी के कब्जे से एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई। कोटा के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमबीएस अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी को अस्पताल में बिना मास्क पहनने पर 500 रुपए के जुर्माना वसूलने के प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने कोटा में कोचिंग की सिलेक्शन ली, लेकिन नहीं होने पर एमआर का काम करने लगा था। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा जिले में बजरी खनन माफिया और ग्रामीणों के बीच विवाद सुलझने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया। हमला होने के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर पड़ी एक जेसीबी को भी आग लगा दी। आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला के दौरान जमकर पथराव भी किया, जिससे पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। दौसा में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। आरोपियों ने महिला को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला का आरोप है कि आरोपी पिछले काफी दिनों से महिला को ब्लैकमेल कर रहे थे और आरोपी महिला का अश्लील फोटोज होने का दावा भी कर रहे थे। महिला के आरोपों के आधार पर पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। प्रतापगढ़ जिले में आबकारी विभाग ने अब तक 199 ठिकानों पर दबिश देकर 19 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उदयपुर जेल में बंद आरोपियों ने गिरफ्तारी से पहले एमबी अस्पताल में भी एक महिला के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सिरोही में एक सरकारी कर्मचारी के साथ हनी ट्रैप का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से 11 महिलाओं और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
श्रीनगर हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। पोखरण के फलसूंड थाना क्षेत्र में स्कूली बस पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ, जिससे 2 स्कूली बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हैं। बाड़मेर के मल्लीनाथ हॉस्टल में रहने वाले 4 छात्र कोल्ड ड्रिंक के सेवन से बीमार पड़ गए, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को बुलाकर फटकार लगाते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र में खेत पर काम करते समय करंट लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। उदयपुर में ईयरफोन लगाकर घूमने निकले युवक को ट्रेन ने चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। टोंक के बंबोर गेट के पास एक तेज रफ्तार कार करीब 2 मीटर नाले के पार कर कृषि विभाग कार्यालय की दीवार में घुस गई। इस दौरान कार हवा में उछलकर नाले की दूसरी दीवार पर अटक गई। झुंझुनू के पचेरी कला में तेज गति से आ रहा कंटेनर बेकाबू होकर बस स्टैंड पर पलट गया। इस दौरान ड्राइवर ने कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचाई। डूंगरपुर जिले के झोथरी थाना क्षेत्र में एक बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई, जिससे बाइक सवार उछलकर पुलिया के नीचे पानी में गिर गया, जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। पोखरण के नोक थाना क्षेत्र में नीलगाय को बचाते वक्त बेकाबू होकर कार पलट गई। हादसे में कार में सवार भाई बहन की मौत हो गई। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके में कुएं में गिरने से 11 महिलाओं और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्रीनगर हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। कांग्रेस के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों की आज से शुरुआत होने जा रही है। नागौर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन होगा, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद होंगे। 20 और 21 फरवरी को बीकानेर में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं ओम बिरला की यात्रा पर बिहार स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने उनकी बिहार यात्रा को ऐतिहासिक बताया। नागौर जिले के लाडनू शहर में दिनदहाड़े हुई चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 8 दिन के भीतर वारदात का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया। नागौर जिले के मकराना पुलिस की टीम पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 5 महीने बाद पकड़ा जा सका है। टोंक में दूनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे की खेप पकड़ी है। जिले में नशे के कारोबार की शिकायतों के बाद पुलिस ने 4 किलो डोडा चूरा, 3 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू में एक आरटीआई कार्यकर्ता को गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की गई। हमले में आरटीआई कार्यकर्ता बाल बाल बच गया। वहीं घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। Sujata fans, from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पोखरण शहर के फलसूंड रोड पर एक मोटरसाइकिल एजेंसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से एक मोटरसाइकिल आग के हवाले हो गई। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया।
प्रतापगढ़ में एक ट्रक चालक ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया और ट्रक को आग के हवाले करने के बाद मौके पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा जिले के अमीरगढ़ थाना क्षेत्र में NH 79 पर तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित हो जाने से एक के बाद एक 3 कार आपस में टकरा गईं। हादसा इतना भीषण था कि कारों के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। घायल हुए 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर में भदासिया ओवरब्रिज के पास कॉलोनी में अचानक ही बिजली के पोल गिर गए। हादसा आज सुबह हुआ, जिसके चलते बड़ी जनहानि नहीं हुई। कोटा में मंडाना बाईपास पर एक मारुति वैन सड़क किनारे ट्रक में घुस गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दौसा जिले के तीतरवाड़ा रामबास में हादसे में एक बुजुर्ग की खान में दबने से मौत हो गई, जिसके बाद अवैध खनन रोकने के लिए RAC के 15 से अधिक जवान तैनात किए गए। झालावाड़ जिले में पिड़ावा क्षेत्र के गर्दनखेड़ी गांव के चौराहे के पास बनी नई आबादी में आज मधुमक्खियों के हमले में डंक लगने से दर्जन भर लोग घायल हो गए। रीट लेवल द्वितीय की परीक्षा निरस्त न कर नियुक्ति दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में गुरुवार को अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आमेर, मुरलीपुरा और सदर थाना क्षेत्र में वकीलों से मारपीट के विरोध में वकीलों ने जयपुर में सेशन कोर्ट के बाहर जाम लगाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद वकीलों ने प्रदर्शन खत्म किया। लावण्या आत्महत्या मामले को लेकर जोधपुर में ABVP ने कार्यकर्ताओं में रोष है। इस दौरान ABVP के नेताओं ने लावण्या को न्याय दिलाने और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार हुए कार्यकर्ताओं की रिहाई तक संघर्ष जारी रखने की बात कही। कोटा में छात्रा हत्या के आरोपी को अभी तक गिरफ्तारी नहीं करने पर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देर रात तक रामपुरा थाने का घेराव कर लोगों ने नारेबाजी की। कोटा में छात्रा हत्या के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और छात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यापार संघ की ओर से रामपुरा थाना के बाहर जमा होकर लोगों ने आक्रोश जताया। RAS भर्ती परीक्षा 2021 को स्थगित करने की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना लगातार जारी है। परीक्षार्थियों की मांग है कि 25 और 26 फरवरी को होने वाली परीक्षा को आगे की तिथि पर कराया जाए। इसके पीछे अभ्यर्थियों का तर्क है कि जो बदलाव सिलेबस में किया गया है उससे तैयारी में पर्याप्त समय नहीं दिया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवार राज्य में लागू होने वाले नकल विरोधी कड़े कानून को लेकर उत्साहित हैं। परीक्षार्थियों ने कानून के लिए अपने सुझाव सरकार के समक्ष रखे हैं। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।